भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का संक्षिप्त विवरण सरकार के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, जिन्हें कानून और नीतियां बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन्हें संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 26 से 51 तक शामिल किया गया है। आइए प्रत्येक आर्टिकल का संक्षिप्त विवरण देखें। 1. आर्टिकल 36 डेफिनेशन। यहाँ स्टेट की परिभाषा दी गई है, जिसमें भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं, जो भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को परिभाषित करते हैं। 2. आर्टिकल 37 एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी यह बताता है कि यद्यपि ये तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये शासन के लिए मौलिक हैं और राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन तत्वों का पालन करे। भारतीय प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का संक्षिप्त विवरण अनुच्छेद 38 जनता के कल्याण को बढ़ावा देना। राज्य जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा और एक ऐसा सामाजिक आदेश स्थापित करेगा जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पर आधारित हो। अनुच्छेद 39 कुछ नीति सिद्धांत राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को अपनी आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, बच्चों और युवाओं को शोषण से बचाया जाए, समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण हो ताकि यह सभी के हित में हो, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39A राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण न्याय प्राप्ति से वंचित न होना पड़े। इसके लिए वह मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। भारत 40 गांव पंचायतों का संगठन राज्य गांव पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अधिकार और शक्तियां प्रदान करेगा। 7. अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेगा, खासकर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में। भारतीय 8 अनुच्छेद 42 न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियों और मातृत्व राहत की व्यवस्था राज्य न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियों और मातृत्व राहत की व्यवस्था करेगा। 9 अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन आदि राज्य सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन, जीवन स्तर और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसरों की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 43A प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता राज्य पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 45 राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। भारतीय अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। भारतीय 3 अनुच्छेद 47 राज्य का कर्तव्य पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य पोषण के स्तर, जीवन स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार के लिए कार्य करेगा। 15 अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करेगा और गायों व बछड़ों के वध पर रोक लगाएगा। 16 अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा देश के वन और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। 3 अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा सभी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं की सुरक्षा करेगा। भारत अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। 19 अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों का सम्मान करेगा। भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का संक्षिप्त विवरण। ये अनुच्छेद संविधान निर्माताओं की उस दृष्टि को प्रतिबिंबित करते हैं जो उन्होंने एक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने के लिए निर्धारित की थी। ये नीतिगत दिशा निर्देश सरकार को नीतियां बनाते समय सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।